साहेबगंज थाना के विभिन्न क्षेत्रों में, खासतौर से सुदूरवर्ती एरिया में नाबालिग बच्चे और बच्चियों को बहला फुसला के यहाँ से बाहर दूसरे स्टेट में ले जाना और वहाँ ले जाकर प्लेसमेंट के नाम पर, काम दिलाने के नाम पर उनका शारीरिक और मानसिक शोषण भी कराना और विशुद्ध रूप से ठगी का काम करना उनके साथ, ये तो पहले से ही होता आया है। इस पर बार बार माननीय उच्च न्यायालय का भी हम लोगों को आदेश निर्देश प्राप्त हुआ है और उस संदर्भ में हम लोगों ने काम किया है, कर भी रहे हैं। कई एजेंसियां लोगों को रेस्क्यू करने का भी काम कर रही हैं यहाँ पर। उसी सिलसिले से देहरादून से एक बच्ची को हम लोगों ने बरामद किया था, बल्कि वहाँ की टीम ही उस बच्ची को लेके आई थी जो नाबालिग थी और उनके तहरीर पर, उनके बयान के आधार पर, चूँकि 0 FIR वहाँ किया गया तो उस आधार पर हम लोगों ने तीन पहाड़ थाना में केस दर्ज किया था 16/23। चूँकि बच्ची तीन पहाड़ की निश्चितना गांव की रहने वाली थी। उस संदर्भ में 2 लोगों के विरुद्ध में कार्रवाई की गई थी, एक पटवारी मृधा, दूसरा बिटराम। तो पटवारी को बीच में ही बुआरी जोड़ का चूँकि रहने वाला था, इसलिए उसको गिरफ्तार करके हम लोगों ने भेजा था। अभी बिटराम मरांडी जो उस केस में लिप्त था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। बेसिकली से ये दोनों लोग वहाँ मिलके प्लेसमेंट एजेंसी खोल के, ऑफिस खोल के रखे हुए थे और यहाँ के लोगों को भला फुसला के ले जाना हुआ और दूर दराज में लोग भेज देते थे। और जो लोग लौट के जो लोग आए, सबों ने एक स्वर में यही कहा था कि हमको जिस पैसा जो मिलना था आज तक हम लोगों को कोई पैसा नहीं। तो विशुद्ध रूप से शोषण का ही कार्य, जिस संदर्भ में 2 केसेज हुआ था, वहाँ के भी दिल्ली थाना प्रीति नगर में भी FIR दर्ज हुआ था, जिसमें ये बिटराम मरांडी जिसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने की है। ये पहले भी तिहाड़ जेल में वहाँ रह चुका था और जब वहाँ से आया है तो ये दूसरा केस था जिसमें जानकारी थाना प्रभारी को हमारी मिली तीन पहाड़ के, तो उनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। स्तर से इसमें जितने भी सरकारी एजेंसी है सबके साथ हम लोगों ने बैठकें की थी और निर्देश भी दिया गया है यहाँ कि कितने लोग ऐसे लिप्त हैं जो बच्चों को, परिवार को बहला फुसला के यहाँ से ले जाते हैं और वहाँ प्लेसमेंट एजेंसी में रख के उनसे काम लेते हैं या काम करवाते हैं या फिर उनका उचित मुआवजा नहीं दे पाते हैं, विशुद्ध रूप से शोषण का काम करते हैं। ऐसे लोगों का लिस्ट बनना शुरू हो गया है और जो जिन लोगों के विरुद्ध में FIR है उसके विरुद्ध में कार्रवाई भी हो रही है। ये सिस्टम में अब आ गया है और सभी थाना क्षेत्रों में कई लिस्ट बन चुका है, कई लोगों का नाम पता है, एड्रेस डिटेल से लेकर रखा हुआ है। हम लोग ये भी पता कर रहे हैं कि इसके पहले कौन कौन से लोग बाहर में गए हैं, उनको भी तलाश करके लाने का ही सिलसिला शुरू हो चुका है। इस मीडिया के माध्यम से थैंक्स मीडिया को कि मीडिया इस बात को कवरेज प्रॉपर्ली करती है और लोग मीडिया के बातों से अवगत होकर अब लोग सतर्क होने जाते हैं। कोई भी बच्चे जाएंगे या बच्चे तो जो जाना ही नहीं है, 18+ में जो लोग रहेंगे उनको बाकायदा ये सिस्टम हम लोगों ने कर दिया है कि नियोजनालय जो हमारा है यहाँ साहिबगंज में, उसमें इनरोलमेंट करेंगे और जो लोग 18 से ऊपर के जो रहेंगे, जो काम करना जाना चाहते हैं, अपना यहाँ रजिस्ट्री दर्ज कराएंगे, उसकी सूचना थाना को भी देंगे और जो आदमी लेके जा रहा है उसका भी हम लोग रिकॉर्ड रहेगा कि किस जगह ले जाके वहाँ रखा है, काम ले रहा है सही से उसका काम। इस पॉइंट पर भी हमारे थाना लेवल से काम शुरू किया जा चुका है, हो रहा है। अब वो होशियार हो जाए, नहीं तो ये साहिबगंज की पुलिस बिल्कुल सक्षम है, कहीं से भी ढूंढ के हम लोग लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उसमें थाना प्रभारी हैं, लेडीज है यहाँ पर, तो जो भी मैटर यहाँ आता है तो FIR करके तो हम लोग वो FIR यहाँ सूचना मिलने के बाद होता है, लेकिन हमने एक ओपन भी कर दिया है कि पब्लिक अगर परेशान हो गई है या उनको न्याय हमको इमीडिएट देना है तो संबंधित थाना में भी जाके FIR हम दर्ज कर सकते हैं, वहाँ से उनको रिलीफ मिल सकता है। सिर्फ हमारी डिपेंडेंसी आतू में ही नहीं रहेगी, बल्कि साहिबगंज जिला के जो भी थाना क्षेत्र में अगर उनका मामला बनता है, जैसे देखिए ये तीन पहाड़